नमस्कार और मैं हूं आपके साथ आयुषी सिंह और आप देख रहे हैं बीबीसी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। अब रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खरगोन जिले की महेश्वर तहसील की ग्राम पंचायत जलुद भ्रष्टाचार के मामले में सभी पंचायतों से आगे है। जलुद पंचायत के सोनिया नगर में विधायक निधि से सीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पंचायत सचिव कालू सिंह पटेल द्वारा जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिससे सीसी सड़क की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लग रहे हैं। सचिव कालू सिंह पटेल किसी भी अधिकारी के दिशा निर्देश नहीं मानते हुए अपने मनमाने तरीके से सीसी सड़क निर्माण कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इसी सड़क निर्माण के संबंध में पूर्व में भी समाचार प्रकाशित हुए हैं, जिनको संज्ञान में लेकर जनपद पंचायत महेश्वर के सहायक यंत्री के अलावा ने दिशा निर्देश दिए गए थे। सीसी सड़क निर्माण से पहले 300 mm मोटाई से मुरम डालकर अच्छे से रोलिंग कर उसका कम्पेक्शन टेक्स्ट करवाने के बाद ही सीसी सड़क निर्माण किया जाए एवं बेस कंक्रीट के समय भी प्लेट कंपैक्टर से अच्छे से दबाई जाए एवं उपयंत्री को कंक्रीट करने से पहले सूचित किया जाए और सबके देखरेख में कार्य किया जाए। इससे संबंधित सारे टेस्ट एवं तकनीकी प्रावधानों को पूर्ण किया जाए, परंतु जलुद पंचायत सचिव कालू सिंह पटेल अपनी राजनीतिक पहुंच के चलते बिना 300 mm मुरम डाले ही डीएलसी कर रहे थे। वहीं पर डीएलसी भी प्लेट कॉम्पैक्टर से दबाई के बिना वहीं पर की जा रही है, जिससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है सचिव कालू सिंह पटेल की मंशा क्या है। शायद वे जानते हैं कि प्लेट कॉम्पैक्टर से दवाई करने ज़्यादा माल लगेगा और लूज रखने से या कॉम्पैक्शन नहीं करने से कम कंक्रीट लगेगा। कालू सिंह पटेल ने पूर्व में 2022-23 में इस पंचायत में सचिव रहते हुए कई कारनामों को अंजाम दिया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनने वाले नाडेप सोख्ता गड्ढा के कार्यों में भी जमकर भ्रष्टाचार किया है। जलुद पंचायत में जितने सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जाना उतने निर्माण नहीं किए गए एवं कई नाडेप भी नहीं बनाए गए हैं एवं कई अपने पूर्ण होने की राह अभी तक देख रहे हैं। सचिव कालू सिंह पटेल ने 25 सोख्ता गड्ढे पूर्ण बताए, जिनकी राशि 10,50,000 का आहरण किया, परंतु ये 25 सोख्ते गड्ढे कहीं नजर नहीं आते। इसी प्रकार 12 नाडे पूर्ण नहीं है, जिनकी संपूर्ण राशि 48,000 का आहरण किया गया है। वहीं पर अगर बात की जाए ऐसे में जिसकी संपूर्ण राशि 4,80,000 का आहरण किया गया है। ऐसे ही सचिव रहते बिना टीएस के लाखों रुपए खर्च किए हैं। यही नहीं, इन्होंने ऐसे कई कारनामों को अंजाम दिया है। ये सचिव जहां जिस पंचायत में रहे वहां इनकी कहानियां अवश्य सुनने को मिल जाएगी। इनके कारनामों की गाथा हम पूर्व में भी प्रसारित कर चुके हैं। ये अभी हम खड़े हैं जलुद ग्राम पंचायत की जो सोनिया नगर है वहाँ खड़े हैं और यहाँ पर जो है सीसी रोड का काम चल रहा है और वही मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे कि कितनी मनमानियाँ की जाती है। कार्य जो सीसी रोड निर्माण कार्य होते हैं इनमें कितनी मनमानियाँ की जाती है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखें, ये रोड जो बनना था इसके अंदर कहा गया था कि पहले इसमें मुरुम डाली जाए। जैसा अभी मेरी यही साहब से बात की थी तो उन्होंने कहा था तकरीबन 300 mm के करीब इससे मुरुम डाल के इसको रोल्ड किया जाना था और उसके बाद इसको किया जाना था। लेकिन अभी आप देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि रोल्ड की स्थिति क्या होगी। आप देखें, ये जो देख रहे हैं आप सरफेस, ये देखें, ये आपको पता लग जाएगा कि इसको रोलिंग किया गया है या नहीं किया गया है ना। ये तो रही आपकी रोलिंग की स्थिति। दूसरी बात की कि इसको रोलिंग करवाने के बाद में जो ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत में जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट को इंजीनियर को यहाँ का कॉम्पेक्शन चेक करवाना था, इसका जो मजबूती वो नीचे की चेक करवाना था कि ये रोलिंग हुई है या नहीं हुई है, उसको चेक करवाना था। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी मुझे यहाँ फिट नज़र नहीं आ रहा है। जो कि कॉम्पेक्शन जब चेक होता है तो वो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के जरिए चेक होता है। उसका एक इंस्ट्रूमेंट आता है, रेत आती है, उसको उसके जरिए चेक किया जाता है कॉम्पेक्शन को, तो वो मुझे कहीं नज़र नहीं आया। दूसरी बात ये थी कि यहाँ एक पूर्व में शिकायत चल रही थी कि यहाँ के जो मटेरियल है यहाँ पर काम सही नहीं हो रहा है, तो एसडीओ ने एक
पत्र जारी किया था कि सभी जो मटेरियल है उनकी टेस्ट रिपोर्ट आ जाए, उनके टेबल पे वो टेस्ट रिपोर्ट पहुंच जाए, उसके बाद काम को शुरू किया जाए। लेकिन अभी जब मेरी बात हुई थी इस हिसाब से तो मैंने कहा कि संभवतः रिपोर्ट आ गई होगी, लेकिन मेरे टेबल पे वो रिपोर्ट नहीं आई है और काम स्टार्ट हुआ है। लेकिन मैं इसको दिखवाता हूँ, वो तो खैर उनका डिपार्टमेंट मामला है, लेकिन मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो स्थिति आप देख रहे हैं कंक्रीट की, मैंने इसके पहले भी इनको कहा था कि इसके ऊपर बाकायदा रोलिंग होना चाहिए। जो हम ये DLC डालते हैं इसके ऊपर बाकायदा रोलिंग होना चाहिए, इसमें कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ताकि इनके बीच में जो गैप रह जाती है, गिट्टी रेत और छोटी गिट्टियों के बीच में जो गैप रह जाती है, वो गैप प्रॉपर रूप से कॉम्पैक्ट हो जाए, भर जाए, ताकि इसकी मजबूती आ जाए। लेकिन आप इसमें भी देखेंगे कि कंक्रीट सूखने आ रहा है, लेकिन किसी प्रकार का इसको होल्ड नहीं किया गया है, नहीं इसको कॉम्पैक्शन किया गया है। ये तो मैं आपको यहाँ की स्थिति दिखा रहा हूँ कि यहाँ कैसा काम चल रहा है। अब देख ले, यहाँ पर आपको नजर आएगा, कंक्रीट दिखा दे, आप देख रहे कि कंक्रीट को क्या किया जाता है, इनके द्वारा सिर्फ जो फावड़ा होता है उससे उसको ठोक दिया जाता है और उससे ये कॉम्पैक्ट नहीं होता, अंदर के बाइट्स इसके नहीं भरे जाते हैं। इसके लिए प्रॉपर वजनी या प्लेट वाइब्रेटर, जो प्लेट कॉम्पैक्टर होता है उससे करे या रोलर से करे, इस पर रोलर किया जाना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। लेकिन ये जो लापरवाहियाँ हैं यहाँ के, जो अभी फिलहाल तो यहाँ सचिव देख रहे हैं, इतनी देर तो है नहीं, तो वो ये लापरवाहियाँ निश्चित रूप से दिख रही है। मैं आपको आगे भी दिखा रहा हूँ कि काफ़ी मटेरियल लूज पड़ा हुआ है, साइड्स में आप देख सकते हैं कि काफ़ी मटेरियल लूज पड़ा हुआ है, वो दिख रहा है यहाँ से वहाँ तक कि लूज है मटेरियल। आप क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए। ये देखिएगा, यहाँ भी काफी मटेरियल जो साइड में है वो लूज पड़ा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये लूज है मटेरियल। तो इसकी क्या गारंटी है कि ये रोड कैसा बनेगा, ये आपको दोनों साइड दिखा दूंगा मैं। इस साइड भी वही स्थिति बनी हुई है, ये जो है, ये देखें, ये दिख रहा है आपको, देख लें आप, ये सब चीजें हैं यहाँ पर। और कितनी लापरवाहियाँ यहाँ भी आप देखेंगे। मैंने आपको कहा है कि आपको जो ऊपर सरफेस नजर आ रहा है, ये भी कैसा नजर आ रहा है, क्योंकि ये रोल्ड नहीं है, इसमें रोलिंग नहीं की गई है, इसको दबाया नहीं गया है, इसमें न तो प्लेट कॉम्पैक्टर चला है, न कुछ चला है। तो ये तो यहाँ की है। अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको। यहाँ दिखाओ, ये जो आपको दिख रही है रेत, ये जो रेत दिख रही है, ये रेत ये बात को दिखा रही है कि इसमें मिट्टी का परसेंटेज ज़्यादा है। ये देखिए, ये मिट्टी जैसे जो ढेले आपको नजर आ जाएंगे इसके अंदर, और ये जो दिख रहा है आपको, ये दर्शा रहा है कि इसमें मिट्टी की मात्रा काफ़ी हद तक दिख रही है। और इसको जो हमने कहा था कि ये चेक करवाया जाए, जितनी भी ट्राली अगर यहाँ रेत गलती है उसका बाकायदा फील्ड टेस्ट होना चाहिए कि उसमें मिट्टी की मात्रा क्या है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि सप्लायर भी इन्हीं के लोग हैं, तो ऐसा कोई मामला आपको देखने में मिलेगा नहीं यहाँ पर। मैंने आपको रेत की दिखाई थी कि रेत में क्या कमी हो सकती है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो इन्होंने कम से कम मान के चलिए कि 30 मीटर से ज़्यादा का टुकड़ा इन्होंने DLC कर रखा है, और इस DLC को मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ की कमजोरी क्या है, यहाँ गलतियाँ क्या हुई है, किस प्रकार से तकनीकी मापदंडों को अनदेखा किया जा रहा है। अब आप यहाँ देखें, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है DLC, जिसमें कि प्रॉपर इतना टाइट होना था, कम से कम की जो हाथ से नहीं बिखरती। अब यहाँ देखें आप, ये DLC है जो हाथ से ही बिखर रही है, ये देख रहे हैं आप, ये DLC का यहाँ की स्थिति बनी हुई है, ये दिखती है। मैंने पहले भी इन चीज़ों के बारे में बताया था, देखें पूरी सेग्रीगेट है, ये देखिए गिट्टी की यहाँ आपको नजर आ जाएगी जो हाथ से उतर रही है। और दूसरा मैंने ये कहा था कि ये एक तरह से सरफेस अच्छा सा प्लेन होना चाहिए, कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा, जो इस बात को दिखा रहा है कि इस पर रोलर नहीं हुआ है, ये रोलिंग नहीं की गई है। तो ये तो सारी गलतियां हैं जो ये दिखाती है कि यहाँ का काम किस हद तक भ्रष्टाचारी के घेट चढ़ा हुआ है। आपको खुद समझ में आ जाएगा ये वीडियो देखने के बाद में और ये समाचार देखने के बाद में कि किस तरीके से
जो पंचायत होती है, पंचायत के जो कारिंदे होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो किस तरह से भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। धन्यवाद। क्या इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब आप मेरे को बताओ इसकी कहाँ रोलिंग निकली है? वाइब्रेटर ना इसको कहाँ लाए थे, खराब हो गया, रिपेयर करने के लिए। नहीं, सुबह तो चालू कर दिया था, चला भी, लेकिन वो खराब हो गया। अब ये तो पूरा आपका इसका क्या कॉम्प्लेक्शन आएगा? इसका क्या कॉम्प्लेक्शन है इस जगह का? इस जगह कोई कॉम्प्लेक्शन है क्या? को संज्ञान में लेके मैंने बोला था काम करना चाहिए था, क्यों नहीं किया आपने काम? ठीक है सर, ध्यान भाई काम अगर बंद हो गया, आपके पास में अगर वाइब्रेटर बंद हो गया, कोई चीज बंद हो गई, तो आप उस वक्त काम रोकेगी, उसको काम को बढ़ाते जाएंगे। और ये काम मुझे बताइए, ये इतना खराब हुआ मटेरियल, नुकसान किसका है? पंचायत का नुकसान हो रहा है ना। ये मटेरियल क्या, इसका क्या कॉम्प्लेक्शन आएगा? आप इसका कॉम्प्लेक्शन टेस्ट करवा लीजिए, 0 कॉम्प्लेक्शन आएगा इसका, 0 आएगा कॉम्प्लेक्शन इसका। खराब हो गया। ये कोई बात हुई है खराब हो गया कॉम्प्लेक्शन? वाइब्रेटर खराब हो गया, कोई बात होती है क्या? खराब हो गया तो उसी टाइम बताना चाहिए था ना, बंद कर देना था ना थोड़ी देर के लिए, कहीं अरेंज हो जाती चीजें। आगे भी देखिए, वो भी ऐसे ही करा हुआ पड़ा हुआ है। क्या है इसका कॉम्प्लेक्शन? 0 कॉम्प्लेक्शन आएगा, इसके ऊपर आप कंक्रीट करेंगे क्या? क्या रहेगी उसकी मजबूती? 2 महीने में अगर कोई 2-4 ट्रॉलियां निकल के आ जाएगा। कैमरा में जल्दी आगे काम हो जाना चाहिए। एक चीजें हैं यहाँ पे, जैसे भी करो, कुछ भी करो, काम होना चाहिए। यार मैम, आप कह रहे थे कि कॉम्प्लेक्शन हो रहा है, देखिए वो पड़ा हुआ आपके सामने दिख रहा है, सारी चीजें यहाँ नजर आ रही है। इसमें कितने मुरुम का लेयर डालने का बोला था? 30 सेंटीमीटर का लेयर डालने वाला। 30 सेंटीमीटर का लेयर आप मेरे को दिखा दे, एक जगह की आप फीट लगा ले, 30 सेंटीमीटर का फीट लगा ले, 30 सेंटीमीटर मुरुम डली है या नहीं डली, आप एक जगह भी फीट लगा के दिखा देना। 30 सेंटीमीटर की फीट मेरे को दिखाएं आप। ठीक है, काम बंद कर दो। इसका क्या करेंगे सर? ये जो है विदाउट कॉम्प्लेक्टेड है, इसको हम क्या करेंगे? मैंने पहले भी आगे भी समस्या उठाई थी कि बिना कॉम्प्लेक्शन के काम कर रहे हैं ये लोग, क्यों कर रहे हैं? आपने जब कंप्लेंट वो आगे से था, वहाँ भी यही स्थिति इन्होंने बना के रखी। देखिए हाँ। अब मेरे को यहाँ बता सर, ये रही इसकी, आप मेरे को बता 30 सेंटीमीटर की लेयर कहाँ है? मैं यही देखना चाहूँगा कि 30 सेंटीमीटर की लेयर आप मेरे को दिखाएं कहीं भी मुरुम पे, कहीं भी मुरुम पे आप 30 सेंटीमीटर की लेयर दिखा दें तो मैं आपको मान जाऊँगा कि इन्होंने 30 सेंटीमीटर की लेयर डाली है, कॉम्पैक्ट किया है, वेल कॉम्पैक्ट। बस मनमानी चल रही है यहाँ पे। सब चीजें दिखाई दे, सारी चीजें आप देखें, दिख रहा है आपको। क्या हमने क्या बताया? भैया सरपंच महोदय को बोलो, ग्राम पंचायत एजेंसी, तो आप दोनों को ध्यान देना चाहिए। ये तो उखाड़ना है ना सर, ये तो उखाड़ना। आपको जब बोला था मैंने कि 30 सेंटीमीटर दूध डाल के तो पानी छोड़ दिया, तो कॉम्पैक्ट कर बोला था कि नहीं बोला था? नहीं, पानी चलाया था कॉम्पैक्शन के लिए 30 सेंटीमीटर दूध मटेरियल का मैंने बोला था कि नहीं बोला था? बोला था कि नहीं बोला? डाला है ना सब इधर, ये यहाँ से लगा के वहाँ तक डाला। अरे मैं तो आप एक फीट लगवा दो, 30 सेंटीमीटर का फीट लगवा दो, 30 सेंटीमीटर आपको मुरुम दिख जाएगी, 30 सेंटीमीटर का फीट लगा लेते हैं हम लोग। कहाँ जाना था पानी? कहाँ जाना था? ये इसमें आना। ये पाइप डालेंगे, कब डालेंगे? पहले भी तो तुमको ये बताया था ना? नहीं, कोई नहीं करेगा। पहले भी नहीं आता क्या? नहीं यहाँ बोला था हाँ पाइप डालेंगे, ये जो पानी दिख रहा है ना, इसका वो पाइप चला हुआ है। और इधर छत वाले का भी इधर क्या हम तो सब लोग जाएंगे।
चलेगा वो पाइप अपने चेंज पहले ही डाल देना था ना आपने। नहीं अपन ने यहाँ काम डालेंगे ना जेसीबी। अरे भैया पाइप डाल के रखने से एक चीज होती है कि जो उसके ऊपर का कुशन होता है वो कुशन वेल कॉम्पैक्टेड हो जाता है जब तक उसपे से ट्रैफिक निकलता रहता है। आप इमीडिएट अगर उस पे पाइप डाल के उस पे कुशन डालेंगे और इमीडिएट कंक्रीट करेंगे तो कंक्रीट दब जाएगी भाई। पाइप एस्टिमेट में है नहीं वो तो लेना क्रॉसिंग पाइप होगा, डेफिनेटली होंगे। एस्टिमेट क्रॉसिंग पाइप ठीक है डाल दें। एस्टिमेट ढंग से पढ़ा हमको बताएंगे क्या? नहीं ठीक है काम पूरा टेक्निकल उससे होगा। यहाँ जो मोटा पाइप है इतना चौड़ा नहीं सब धर रखो जब पानी इधर निकलेगा नहीं सब सारा पानी हमारे अंदर देखिए नहीं पानी पछुआ अंदर जाती है डबरा भी यहाँ तो वो तो नहीं है बहुत सारी को पानी तो है ही नहीं यहाँ तो ये होगा आपने उस चीज को लॉजिकली यहाँ को यहाँ इकट्ठा हुआ तो मच्छर काटे थे हमको। एरिया में रहने वाले जो लोग हैं आप उनसे यदि कभी सुनेंगे उनकी क्या समस्याएं हैं, क्योंकि जिस समय बारिश यहाँ होती है उस समय यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं आता, कोई पंचायत वाला भी नहीं आता देखने, ना हम भी नहीं आते। ठीक है, हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं जो क्योंकि आज तो पानी मतलब हुई है यहाँ पर पानी काफी नहीं, हम सड़क बना रहे हैं, नाली कहाँ, नाली तक नहीं दी हम लोगों ने, तो सड़क बनाने का मतलब क्या निकल रहा हो? ठीक है, इसको करो। मेरा तो ये है कि सर यहाँ पर मनमानी जो चल रही है, हम ये मुझे बोलने में कोई दुख नहीं होगा कि हमारा टेक्निकल स्टाफ जो है वो बहुत लापरवाह है। बिल्कुल नहीं भाई, हमारे को ये बोलने में जरा सी भी शर्म नहीं आएगी सर, मैं इसको मेरे संज्ञान में लेता हूँ, बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। अभी आपको मैंने यहाँ फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए BBC एक्सप्रेस न्यूज चैनल।